यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव एकमात्र है। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। समस्त ज्ञानी धर्मात्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रत्यक्ष विराजमान सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन और समस्त साधर्मी भाई बहनों को प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। आज का अपना विषय है जैसा संग वैसा रंग। जैसा संग हम करते हैं वैसा ही हमारे अंदर रंग आता, मतलब असर होती है। जैसे संगत में रहेंगे वैसी हमारी असर होती है। ये तो लौकिक में कहावत ही है कि भाई जैसों के संग में रहोगे वैसा रंग लगेगा। इसलिए जीवन में किसका संग हमें करना चाहिए हमें नहीं मालूम होता है, लेकिन बचपन में ही माँ बाप तो जानते हैं कि कैसा संग करना चाहिए, बच्चों के कैसे संग में रहना चाहिए जिससे बच्चों में अच्छे संस्कार पड़े। इसलिए माँ बाप ध्यान रखते हैं कि बच्चे को अच्छे संस्कार हो तो संगत भी अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि गलत संग में पड़ जाएगा तो फिर उसके अंदर गलत असर आ जाएगी। इसलिए माँ बाप ध्यान रखते हैं कि बच्चा किसकी संगत कर रहा है, किसकी संगत में है, किसकी संगत में नहीं है। और समय समय पे बच्चों को माँ बाप शिक्षा भी देते रहते हैं कि भाई तू अच्छों की संगत में रहना, बुरों की संगत में मत रहना। क्योंकि बच्चे छोटे रहते हैं तब तो उनको इतना कुछ मालूम नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे संगत में रहते रहते उनके अंदर असर आने लगती है। अगर बच्चा जो 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 बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद अगर वो पढ़ने वाले बच्चे के संग में रहता है तो उसको अंदर पढ़ाई की रुचि होती है, पढ़ाई का संग उसको अच्छा लगता है। कोई बच्चा खेलने के वालों के संग में रहता है तो उसको खेलने की रुचि हो जाती है। अपन देखते हैं ना कि देख तो क्रिकेटर होते हैं, कोई फिल्मों के अभिनेता अभिनेत्रियां होती है, जो जो जिस उसमें चला जाता है उसको उसका संग लग जाता है, उसका असर आ जाता है। अच्छों के संग में रहने से, अच्छी संगत में रहने से अच्छे संस्कार होते हैं और बुरों की संगत में रहने से बुरे संस्कार मिलते हैं। इसलिए संग भी हमको देख के करना चाहिए। जैसे सफेद कपड़ा होता है तो सफेद कपड़ा मतलब कोरा है, एकदम कोरा है, अभी उसमें कुछ भी नहीं है, एकदम साफ है। लेकिन उस कपड़े को अगर हम लाल रंग में डालें तो वो लाल कलर का हो जाता है, पीले में डालें तो पीला हो जाता है, हरे में डालें तो हरा हो जाता है। माने उस सफेद कपड़े को कोई भी कलर में डाल दें तो उस पे उसका रंग लग जाता है। लेकिन अगर उस कपड़े का रंग काला हो तो अब उसके पर कोई रंग नहीं चढ़ता है, क्योंकि काले पे कोई रंग नहीं चढ़ता है। काले पे अब वो काला ही रहेगा, उस पे अब कोई रंग नहीं चढ़ता है। गुरुजी ने एक उदाहरण दिया था कि कोयला होता है ना, वो काला होता काला, लेकिन जो जो जलता है ना वो सफेद हो जाता है। तो काला रंग एक ऐसा है, काला रंग को अच्छा नहीं मानते लोग, खराब मानते हैं, लेकिन वो काला रंग बहुत बड़ा हमको प्रेरणा देता है। एक काला रंग ऐसा है जिसके पर कोई रंग चढ़ता ही नहीं है, सफेद रंग पे सब रंग चढ़ जाते हैं। तो जब तक हमको कोई चीज की जानकारी नहीं होती, सही जानकारी नहीं होती है, तब तक हम जिस जिस लोगों के संग में जाते हैं, पापी के संग में रहेंगे तो पाप के रंग चढ़ जाएंगे, पुण्यात्माओं के संग रहेंगे तो पुण्य का रंग चढ़ जाएगा। जैसे के संग में जाते हैं वैसा ही रंग हो जाता है। लेकिन एक बार काला रंग होने के बाद उस पे कोई रंग नहीं चढ़ता है।
माने एक बार हमको सही मार्गदर्शन मिल जाए और वो मार्गदर्शन हमारे हृदय में बिल्कुल बैठ जाए, उसके बाद फिर उस पे किसी बात का असर नहीं होता है। ऐसे ही जीव अज्ञानियों के संग में रहता हुआ, कभी इसके संग में रहा तो उसका रंग, उसके संग में रहा तो उसका रंग, उसके संग में रहा तो उसका रंग, ऐसे हर प्रकार के रंग उसके अंदर चढ़ते हैं। जैसे बच्चा जो बड़ा होता है, स्कूल जाता है, तो कोई बच्चा शराब पीता हो, अगर उसके संग में वो रहने लगता हो, अच्छा घर का लड़का है, अच्छा है, समझदार है, होशियार है, सब कुछ है, लेकिन उस शराबी के संग में रहते-रहते उसको शराब का रंग लग जाता है। वो शराब पीने लगता है, धीरे-धीरे घर वालों से छिप कर पीने लगता है, फिर खुलेआम भी पीने लगता है, क्योंकि उसको संगत का असर हो गया है। कोई लड़का धीरे-धीरे दोस्तों के साथ ज़बरदस्ती भी दोस्त ले जाते हैं, "चल ना, अरे चल ना, थोड़ा-सा एक बार पी लेंगे, बस मत पीना।" ऐसे सिगरेट की आदत लग जाती है, सिगरेट पीने की आदत लग जाती है, जिसने कभी पी नहीं। वो पीता भी है तो उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन दोस्त लोग पकड़-पकड़ के ले जाते हैं। धीरे-धीरे उसको इतनी आदत हो जाती है सिगरेट पीने की, गुटखा खाने की, पान खाने की, ये सब आदतें, जिसमें गंदी आदतें तो बहुत जल्दी जीव को आती है, ज़्यादा सिखाना भी नहीं पड़ता है। और फिर इसका जब असर करता है ना, लत लग जाती है ना, फिर ये छूटना बहुत मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से कैसा संग हमें करना चाहिए, इसका बहुत ध्यान रखने का है। इसलिए माँ-बाप हमको प्रति समय जागरूक करते रहते हैं कि भाई तू गलत की संग में मत जाना। कोई धीरे-धीरे स्कूल में थोड़ी-थोड़ी चीज़ें, किसी की किताब, किसी की कॉपी, पेंसिल कभी चुरा लेता है। शुरुआत छोटे से करता है, लेकिन जब कोई उसको रोकता नहीं है, कोई कुछ कहता नहीं है, किसी को मालूम नहीं है, और धीरे-धीरे आदत में होते-होते एक समय आता है कि वो चोर भी बन जाता है, डाकू भी बन जाता है। अपन लोगों ने पढ़ा भी था कि जब बच्चा स्कूल जाता था, 1-2 किताब चुरा के ले आए, 1-2 पेन चुरा के ले आए, फिर माँ को बताया भी तो माँ ने कुछ नहीं कहा। तो उसने उसने सोचा कि कोई गलत चीज़ नहीं है, तो उसने वो ज़्यादा चोरी शुरू कर दी और एक दिन वो डाकू बन गया। जब पहली बार चोरी करी थी तभी उसे रोक दिया जाता और कह दिया जाता, भाई ये गलत काम है चोरी करना, माँग के खा लेना, नीति और न्याय से जीना, लेकिन चोरी नहीं करना। तो वो समझ जाता है, लेकिन उसको कई लोगों ने बढ़ावा दे दिया, मना नहीं किया। तो आज वो एक बच्चा, मासूम सा बच्चा था जो गलत काम करके बड़ा डाकू बन जाता है, कोई शराबी बन जाता है, कोई जुआरी बन जाता है। और धीरे-धीरे जब पैसा आने लगता है, तो धीरे-धीरे वैश्यगमन करने लगता है, शिकार करने लगता है। इस प्रकार से जीवन के अंदर उसके कई व्यसन आ जाते हैं और वो गलत काम करने लगता है। तो जैसा हम संग करेंगे, वैसा ही तो रंग हमें लगेगा, वैसी आदत हमारी हो जाएगी। कई बच्चे होते हैं ऐसे, जिनको अच्छे संस्कार मिल जाते हैं, अच्छी संगत मिल जाती है, तो वो बड़े टीचर बन जाते हैं, सीए बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, सेवा करते हैं सबकी, अच्छा नाम कमाते हैं, सब उनको इज़्ज़त से देखते हैं, उनके माँ-बाप की भी तारीफ़ करते हैं। तो अच्छे संगत का अच्छा असर हो जाता है। तो ये सब हम देख भी रहे हैं दुनिया के अंदर, घरों के अंदर, अड़ोस-पड़ोस के अंदर, कि जैसी संगत होती है ना, वैसा ही रंग लग जाता है। कथन पद्धति तो ऐसी ही होती है, वास्तविकता सत्य तो अलग है, लेकिन लौकिक में, व्यवहार में यही कहा जाता है कि भाई जैसा करो संग वैसा लगे रंग। इसलिए हमको संग देख कर के करना चाहिए। अब अब जब हमको ये शरीर मिलता है, हमारा जन्म होता है, तो हमको ये शरीर के प्रति इतना लगाव होता है, इतनी प्रीति और इतना प्रेम होता है, इस दिन भर शरीर का ही संग करते हैं। इसको खिलाना, इसको पिलाना, बचपन में माँ-बाप करते, फिर ज्यों-ज्यों हम बड़े हो जाते हैं, तो हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं। इतना ध्यान रखते हैं शरीर को, जैसे इस शरीर ही सब कुछ मेरा है, और मान्यता में रहता भी है कि शरीर है सो ही मैं हूँ।
शरीर सुखी तो शरीर मैं सुखी, शरीर दुखी तो मैं दुखी, शरीर सुंदर तो मैं सुंदर। इस प्रकार की मान्यता होने के कारण पूरा समय हमारा शरीर के संग में ही जाता है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश हम करते हैं। इस प्रकार शरीर का संग करते हैं। फिर जो माँ-बाप होते हैं, भाई-बहन होते हैं, उन्हीं के संग में रहते हैं, चौबीसों घंटा परिवार में ही रहते हैं। तो जैसा परिवार होता है, वैसा स हमारे अंदर परिणाम भी रहते हैं, वैसी हमारी आदतें ही रहते हैं। इसलिए कहते हैं ना, परिवार का अच्छा मिलना, ये भी महान पुण्य के उदय से मिलता है। अच्छा परिवार हो, अच्छा कुटुंब हो, उसमें अच्छे संस्कार हों, ये मिलना भी बहुत दुर्लभ है। और ये मिल जाता है तो वहाँ पर माँ-बाप की सेवा करना, माँ-बाप को बच्चों का पढ़ाना-लिखाना, इसी संगत में वो रखते हैं और यही संगत हमारी चालू रहती है अंदर में। इस प्रकार से हम फिर माँ-बाप के कहे के अनुसार जिस कुल में पैदा हो जाते हैं हम, जैन कुल में पैदा हो गए तो जैन धर्म को मानने लगे, तो माँ-बाप वही सिखाते हैं कि सवेरे मंदिर जाओ, पूजा करो, तो हम उसके रंग में रख जाते हैं। दूसरे वैष्णव धर्म में जन्म लेते हैं, तो वो वैष्णव का करने लगते हैं, मुसलमान के घर में जन्म लेते हैं, तो वहाँ माँ-बाप जिसका हमको संग करा देते हैं, उसके संग में हम रहते हैं। इस प्रकार से परिवार के अनुसार हम मत के अनुसार, संप्रदाय के अनुसार हम उन्हीं सब में रहने लगते हैं। और आजकल तो धर्म की बातें तो कम सीखने मिलती है। आजकल पढ़ाई का ज़ोर बहुत हो गया है। हर माँ-बाप चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ा हुआ हो, आगे बहुत बड़ा हुआ हो, सबसे होशियार हो, प्रथम नंबर पे हो। इतनी पढ़ाई लौकिक हो गई है कि होड़ लग गई है और उसके अंदर बच्चों में वही संस्कार पड़ते हैं। आजकल जैन कुल में जन्मे बच्चों को भी मैं देखती हूँ ना, कुछ नहीं आता। हम लोग तो छोटे-छोटे से थे, 5-6 साल के, जब से हमारे माँ-बाप साधु-साधुओं के पास भेज देते थे, तब से हम सब कुछ सीख लेते थे। प्रतिक्रमण, सामायिक, पूजा, व्रत, नियम। अभी तो 10-10 साल के बच्चे हो जाते हैं, नौकार नहीं आता है, क्योंकि इतनी पढ़ाई का इतना बोझ उनके ऊपर रहता है कि मंदिर जाना भी नहीं समझते हैं नौकार, क्या है धर्म, क्या नहीं है। बस पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना सुबह से लेके शाम तक। और पढ़ने के साथ जब थोड़ा बहुत भी समय मिलता है तो दूसरी एक्टिविटी होती रहती है। सिलाई सीख लो, कढ़ाई सीख लो, गाना बजाना सीख लो और भी कुछ सीख लो साथ में। इतने क्लासें, इतनी बैडमिंटन सीखो तो हॉकी सीखो, तो मतलब इतनी क्लासें कराई जाती है बच्चों को टाइम ही नहीं रहता है। बच्चे छोटे-छोटे रहते हैं, लेकिन पढ़ने का, सीखने का बोझा उनके सर पे इतना होता है कि वो थक जाते हैं दिन भर में। आज ये क्लास करनी है, आज वो क्लास है, ड्राइंग की क्लास करनी है, आज स्विमिंग पूल में जाके स्विमिंग पूल स्विमिंग सीखनी है। तो कितना सीखने का बच्चों को रहता है, इतना बच्चों के ऊपर सीखने का बोझा होता है और उसी में बच्चों को होशियार करके माता-पिता उनके लिए नरक त्रेंस का द्वार खोल देते हैं। क्योंकि इन परिणामों से जीव कहाँ जाएगा? सारे दिन मनुष्य भाव मिला तो है पूर्व पुण्य के उदय से, लेकिन ऐसी संगत, ऐसे संगत का असर आकर के जीवन में बस पढ़ना, लिखना, खाना-पीना, घूमना-फिरना, ये सीखना, वो सीखना, फिर कोई ऐसा कह दे कि आपका बच्चा तो बहुत होशियार है। हर चीज़ में भैया एक्टिव है। पढ़ाई देखो, लिखाई देखो, गाना-बजाना देखो, बैडमिंटन देखो, हॉकी देखो, सब चीज़ में आपका बेटा होशियार है। जब ऐसा बोलते हैं तो माँ-बाप को कितना गर्व होता है, कितना अहंकार होता है कि मेरा बेटा इतना मैंने होशियार किया, मैंने पढ़ाया, मैंने ध्यान रखा। मैं ध्यान नहीं रखती तो कैसे होता है? तो जो उनको कराना होता है उसकी संगत में बच्चे को भेजते रहते हैं और उसी संगत में रहते हुए उसी का रंग बच्चे पे लग जाता है, वही सीखता है। और आजकल आप ज़्यादा देखिए ना, पढ़ाई कितनी हो रही है। पहले तो कोई मुश्किल में 2-4 डॉक्टर दिखते थे, 2-4 वकील दिखते थे और अभी तो घर-घर वकील है, घर-घर सीए है, घर-घर डॉक्टर है, घर-घर इंजीनियर है, पढ़े-लिखे लोग हैं, हर बात में एक्टिव, बोलने में, हर चीज़ में होशियार है, क्योंकि उनको संग ही वैसा मिला बचपन से और उसी को अपना जीवन समझ रहे हैं, उसी को अपना सर्वस्व मान रहे हैं। मानते ही नहीं है कि दूसरा कोई भव होता होगा। बस कहावत है ना, ये भव मीठा तो पर भव किसने दीठा? मतलब ये भव अच्छा है तो दूसरा भव किसने देखा है?
और कौन कहता है स्वर्ग होता है, नरक होता है? कुछ नहीं होता, सब यही होता है। इस प्रकार आजकल बच्चों धर्म की बात को मानते ही नहीं, धर्म मानते ही नहीं, क्या पुण्य पाप होता मानते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, क्योंकि उनको बचपन से वैसी ही संगत मिली। इस प्रकार से 2 गति उनकी चालू हो जाती, नरक और त्रियंश गति, क्योंकि उस संगत का असर क्या आएगा? और कभी कोई पूर्व के पुण्य के उदय से अच्छे संस्कार भी मिल जाते हैं, अच्छे माँ-बाप मिल जाते हैं, अच्छा घर-परिवार मिल जाता है, जिसके अंदर थोड़े-से धर्म के संस्कार होते हैं कि भई मंदिर जाओ, पूजा करो, नौकार मंत्र गिनो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, बड़ों के साथ, बड़ों का विनय करो। इस प्रकार के संस्कार मिलते हैं। तो वो उस प्रकार से उसके परिणाम होते हैं, तो मंद परिणाम का होता है। उससे भी आगे थोड़ा और होता है तो लोग साधु-साधियों के पास जाते हैं, महाराज साहब लोगों के पास जाते हैं, तो वो ये सिखाते हैं भाई तुमको आँख मिली है, कान मिला है, पाँव मिले हैं, ये पाँचों इंद्रियाँ पुण्य के उदय से मिली है। अगर एक इंद्री भी नहीं मिलती तो तुम क्या करते? आँख नहीं मिलती तो तुम भगवान के दर्शन कैसे करते? जिनवाणी कैसे पढ़ते? कैसे सुनते? इसलिए इंद्रियाँ मिली है, उत्तम कुल मिला है हमको, जैन धर्म मिला है, पाँचों इंद्रियाँ मिल गई है, अच्छे माँ-बाप मिल गए हैं, अच्छा परिवार मिल गया है। ऐसा मिलना भी बहुत दुर्लभ है। नहीं तो घर-घर कलह-क्लेश भी इतना होता है कि धर्म-कर्म को भी कोई जानता नहीं, लड़ाई-लड़ाई में ही ज़िंदगी चली जाती है। तो वो बच्चा थोड़े संस्कार में आता है तो ये संस्कारों से उसके लिए देवगति और मनुष्य गति खुल जाती। इस प्रकार से चारों गतियों में भ्रमण करने वाले परिणाम हमारे होते रहते हैं और हम चारों गतियों में परिभ्रमण करते रहते हैं। ऐसा ही हमारा अनादिकाल से लेकर आज तक ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि आज हम हैं ना यहाँ पर, तो ये बताता है कि हमारी मुक्ति तो हुई नहीं है। अगर मुक्ति हो गई होती तो हम यहाँ होते नहीं। हम जो भी यहाँ पर हैं, तो वो ये बताता है। तो अभी हमको मैं मुक्त कैसे हूँ? माने मैं सुखी कैसे हूँ? उस सुखी होने के लिए, उस मुक्त होने के लिए वैसे लोगों का सत्संग हमें करना चाहिए। वैसा सत्संग हम कैसे करें? तो उसके लिए कोई हमें ज्ञानियों का योग मिले, महापुरुषों का योग मिले, क्योंकि संग जैसा होगा वैसा ही रंग लगेगा। तो हम कभी हमारे कोई ऐसे महान महान पुण्य के उदय से हमको कभी ऐसी संगत मिल जाती है कि जिससे हमको अच्छी चीज़ देखने और सुनने मिलती है। अब इस प्रकार से आत्मज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है, ये बात निश्चित है। बिना आत्मज्ञान के बिना किसी को भी मुक्ति नहीं मिलती है, चाहे कोई भी हो। वो ऐसा नहीं है कि जैन धर्म के अंदर ही ये बात है। कोई भी जीव हो, मुक्ति पा सकता है, लेकिन आत्मज्ञान होने के बाद। और आत्मज्ञान होने के बाद ही वो सच्चा जैनी होता है। अभी तो हम कुल परंपरा से जैन हुए हैं, लेकिन जैनों के जैसे लक्षण क्या है हमारे अंदर? कोई लक्षण नहीं है। वही रात्रि भोजन, वही जमीकंद, वही अभक्ष पदार्थों का सेवन, सब तो चल रहा है, कहलाते जैन हैं, लेकिन अजैन से भी ज़्यादा हमारी प्रवृत्तियाँ खराब हो चुकी है। तो हमें अब क्या करना चाहिए कि उसके लिए कोई ज्ञानी का समागम मिले। ऐसे तो इसीलिए तो लौकिक में कहा जाता है कि जैसा संग वैसा रंग। इसलिए इसका 2 एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं, जो ज्ञानियों ने बताया है कि एक सेठ जी थे, जो उनकी कपड़े की दुकान थी, थोक दुकान थी, होलसेल का काम था उनका कपड़े का, साड़ियों का। और वो इसलिए हर महीने बनारस खरीदी के लिए जाते थे। बनारस के अंदर उनका एक दोस्त रहता था, जो पंडित था, तो वो उससे मिलने भी जाते थे और खरीदी के लिए भी जाते थे। खरीदी करके वो सोचे कि चलो मैं अपने दोस्त से मिल लेता हूँ। वो दोस्त के घर गए। उनका दोस्त घर पे था, वो दोस्त के पास बैठे। वहीं पर उसी रूम के अंदर एक पिंजरे में एक तोता था। वह तोता बहुत अच्छे-अच्छे भजन गा रहा था, स्तुतियाँ गा रहा था, पाठ कर रहा था, बोले जा रहा था।
ये सुनकर सेठ जी को बहुत अच्छा लगा। उसने अपने दोस्त से कहा कि भाई ये तोता तो बहुत अच्छा है, कितनी अच्छी बातें करता है। ये तोता तुम मुझे दे दो, क्योंकि मेरी होलसेल की दुकान है, मुझे टाइम मिलता ही नहीं है ज़रा भी और सारे दिन मैं काम-धंधे में ही फँसा रहता हूँ, धर्म ध्यान मेरे से होता नहीं है। ये तोता मुझे दे दो, जिससे मैं इस तोते को अपने दुकान में टाँग दूँगा। तो ये कम से कम अच्छी बातें बोलेगा, भजन गाएगा, स्तुतियाँ बोलेगा, पाठ बोलेगा, मंत्र बोलेगा, नौकार मंत्र बोलेगा, तो मैं सुनता रहूँगा। तो मेरा धंधा का धंधा भी होता रहेगा और धर्म भी हो जाएगा मेरे को, ये मुझे दे दो। बहुत बोलने लगा तो फिर वो उनके दोस्त ने कहा कि ठीक है, आप ले जाइए। वो बड़ा खुश हुआ कि चलो बहुत अच्छा हो गया, मेरा धंधा का धंधा हो जाएगा और धर्म का धर्म हो जाएगा। और इस प्रकार से वो अपनी दुकान में जाके उस तोते को टाँग दिया। तोते को टाँगने के बाद तोता अच्छा-अच्छा बोलने लगा। दुकान वाले सब जितने भी नौकर लोग थे, मुनीम लोग थे सब सर्वेंट, वो भी सुनने लगे, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। सेठ जी को भी अपना बढ़िया सुनने भी मिलता था, उनकी दुकान भी अच्छी चल रही थी। ऐसे करते-करते 2-4 महीना हो गया। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो तोते का जो भजन, भक्ति, पाठ ये सब थे वो कम होने लगे और वो तोता दिया लिया, दिया लिया, दिया लिया, दिया लिया, ये करने लगा। क्योंकि उस दुकान के अंदर जो होलसेल की दुकान थी, उसके अंदर हज़ारों आदमी आते थे। अब थोक की दुकान थी होलसेल की। ये माल दिया, ये दिया, ये लिया, ये दिया, ये लिया, ये दिया, ऐसा ही होता था। तो उस तोते को संगत कैसी मिली? पंडित के पास रहता था तो अच्छी चीज़ें मिलती थी उसको सुनने के लिए। लेकिन यहाँ आने के बाद तो उसको कुछ अच्छा मिला ही नहीं और दिया लिया, दिया लिया, दिया लिया, बस यही स और ऐसे करते-करते उसके अंदर अब दिया ले ही बोलने लगा और अच्छी बातें भूलने लगा। एक दिन खरीदी के लिए फिर बनारस सेठ जी जाने लगे, तब उस तोते से पूछा कि मैं बनारस जा रहा हूँ, तुम्हारे गुरु से कुछ कहना है क्या? तोता तो परेशान हो चुका था इस दिए लिए के कारण और सब अच्छी बातें भूल चुका था। वो सोच रहा था कैसे छुटकारा पाऊँ इस जगह से मैं। तब उसने सेठ जी से कहा कि मेरे गुरु से इतना ही पूछना कि मुक्ति का उपाय क्या है? सेठ ने कहा ठीक है, पूछ के आ जाऊँगा और वो चले गए। बनारस गए, अपनी खरीदी करी, माल खरीदा और उस पंडित से मिलने चले गए। पंडित ने पूछा कि कैसा है मेरा तोता? बोले ठीक है। कुछ कहा क्या उसने? बोले हाँ, आपके तोते ने ऐसा कहा है कि मेरे गुरु से पूछना कि मुक्ति का उपाय क्या है? इतना सुनते ही से पंडित जी समझ गए कि मुक्त तोता संकट में है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और खड़े-खड़े गिर गए, बेहोश हो गए। सेठ जी बहुत देर तक आवाज़ लगाते रहे, वो सुने ही नहीं। सेठ जी सोचे मर गए हैं, क्या हो गया पता नहीं। वो वहाँ से आ गए, अपने शहर में आ गए और दुकान में आए तो तोते ने पूछा, "पूछ के आए क्या आप मेरे गुरु से?" कि हाँ, मैं पूछ के आया हूँ। लेकिन जब मैंने पूछा कि आपके तोते ने पूछा है मुक्ति का उपाय क्या है? तो वो कुछ बोले नहीं, वो गिर गए, माने मर गए वो। तोता समझ गया कि मेरे गुरु ने मेरे को उपाय बता दिया है।
कि अगर मुक्त होना है तो मर जाओ। ऐसा सुनते ही वो तोता भी पिंजरे में बेहोश हो गया। सेठ जी ने सोचा कि ये क्या हुआ? उसको मुक्ति का उपाय पूछा तो वो गिर गया, मर गया। इसको मुक्ति का उपाय बताया तो ये भी मर गया। अब क्या करूँ इस मरे हुए तोते का मैं? तो उसने पिंजरा खोल दिया। जैसे ही पिंजरा खोला, वो तोता फुर से उड़ गया, क्योंकि बिना बोले ही वो सब कुछ समझ गया कि अगर मुक्त होना है तो मर जाओ, और वो मुक्त हो गया। कहने का मतलब ये है कि वाक़ई में जैसा संग वैसा रंग। जब वो पंडित के पास था तो उसकी संगत में उसके अंदर भी कितनी अच्छी बातें आ गई, कितना सब कुछ अच्छा असर हुआ और जीवन बदला हुआ था। और जैसे ही वो यहाँ सेठ की संगत में आया, उस दुकान के माहौल में जो विचारधाराएँ वहाँ चलती थी, जो संगत वहाँ थी, वो ही उसके अंदर असर आ गई और जीवन उसका उस रंग में रंग गया। तो यहाँ हम देखते ही हैं ऐसा कि जैसी संगत वैसी रंगत। जैसा संग करोगे वैसा ही रंग चढ़ जाएगा आपके ऊपर। तो उसने वो मुक्त हो गया। मुक्ति पानी है तो मर जाओ। ये तो लौकिक में भी दिखाई देता है। ऐसे ही अगर मुक्त होना है मैं संसार इन दुखों से, इन राग द्वेष से, इन कसायों से, तो मरना है। मरना है का मतलब जगत के लिए मर जाओ के मतलब जगत मेरे में है ही नहीं, ना मैं जगत में हूँ, कोई असर ही ना हो जगत का हमारे अंदर। ऐसे ही एक दूसरी और घटना है, जो गुरुदेव श्री कहते थे बहुत, कि भेड़ होते हैं ना भेड़, उस भेड़ के अंदर एक छोटा शेर का बच्चा जन्मते ही उसके अंदर चला गया। खो गया वो उधर शेर में से और भेड़ के संग चला गया। छोटी-छोटी भेड़ थी, उनके भी बाहर शरीर पे बाल थे। वो शेर का बच्चा और भेड़ का बच्चा एक जैसे ही दिखते थे और वो उन्हीं के संग में रहने लगा। शेर का बच्चा था तो शेर का बच्चा, लेकिन रहने लगा भेड़ के बच्चों के बीच में। और भेड़ के बच्चों के बीच में रहते-रहते वो भेड़ जैसा ही बोलने लगा, मैं करने लगा। भेड़ जैसी चाल, भेड़ जैसा बोलना, भेड़ जैसा खाना, भेड़ सब कुछ उसका भेड़ जैसा होने लगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो बड़ा होने लगा। तो बड़ा हुआ तो शेर ही बनेगा ना, चाल-ढाल कैसे भी हो, आचरण कैसा भी हो, लेकिन रहेगा तो वो शेर। लेकिन अब सबको रहते-रहते सबको आदत हो गई थी। कोई शेर जैसा उसको समझता नहीं था। वो भी कुछ ऐसा करता नहीं था, उन्हीं भेड़ों के साथ भेड़ों जैसा रहने लगा। एक दिन क्या हुआ कि एक शेर ने देखा कि अरे! ये भेड़ों के बीच में शेर कैसे है? ये तो हमारे जैसा है शेर और ये भेड़ों के अंदर में। तब उसने देखा कि उसने दहाड़ लगाई शेर ने, उसको देख कर के और कहा, "देख तू शेर है भाई, तू भेड़ नहीं है, तू हमारे जैसा है, तू देख, दहाड़ लगा।" तब उसने भी जाकर पानी में देखा तो अपना चेहरा देखा, अपना शरीर देखा, तो देखा तो उसको लगा अरे! ये भेड़ों की चाल में रहता हूँ मैं, लेकिन मैं भेड़ जैसा तो नहीं, मैं तो शेर हूँ, अलग हूँ, मेरी आवाज़ भी ऐसी नहीं होगी। तो उसने भी दहाड़ लगाई, तो उसके अंदर से उस शेरों की दहाड़ निकली। उसको लगा कि अरे! ये क्या किया मैंने बचपन से, मैं शेर होकर के भेड़ों के संग में रहकर अपने को भेड़ी मानता रहा। तो उसके अंदर जब शेर का संग मिला और अपनी जाति को उसने पहचाना, तो वो शेर की तरह दहाड़ने लगा। अब वो भेड़ों के अंदर नहीं रह सकता है और भेड़ें भी उसको अपने साथ नहीं रख सकती है। तो एक संगत का कितना असर होता है, गुरुदेव कहते थे कि संग का असर कितना होता है, जैसा संग करोगे वैसा रंग लगेगा। तो एक शेर भी एक भेड़ भी भेड़ जैसे संयोग में रहते हुए वो शेर भी जब अपने को भेड़ मानने लगा और अपना सही
संग उसको मिला तो उसने अपने को जैसा है वैसा स्वीकार किया। और शेर तो था ही, वो शेर ही था। मान्यता में अपने को भेड़ मान लिया। वो तो गुरुदेव ऐसा ही कहते हैं, तू परमात्मा ही है, तू आत्मा है, तू परमात्मा है, लेकिन तुझे खबर नहीं है, क्योंकि तू अनंत काल से चारों गतियों का संग कर रहा है। जब नरक में जाता है तो अपने को नारकी मान लेता है, देव गति में जाता है तो अपने को देव मान लेता है, मनुष्य गति में जाता है तो अपने को मनुष्य मान लेता है। इस प्रकार नारकी में जाए तो नारकी मान लेता है, और वहां जाकर के परिणाम भी वैसे ही होते हैं। तिरंज में तिरंज के परिणाम, नरक में नरक के परिणाम, देव में देव के परिणाम, मनुष्य में मनुष्य के परिणाम। फिर उसमें भी आकर के जैसी संगत होती है वैसे परिणाम होते हैं। चमार के घर में जन्म लेता है तो चमार के काम करता है, जूता बनाना चमार के काम करता है। दर्जी के घर में जन्म लेता है तो सिलाई का काम करता रहता है, बस अपने को दर्जी मानता है कि मैं तो दर्जी हूँ। मान्यता भी वैसी हो जाती है तो वो मनुष्य, लेकिन मान्यता में क्या है कि मैं दर्जी हूँ, मैं कपड़े सिलता हूँ, यही मेरा कार्य है। कोई नाई का काम करता है, दाढ़ी बनाना, बाल काटना, यही उसका काम है, क्योंकि उसी की संगत में दिन भर रहता है। कोई राजनीति में चला जाता है तो कोई अपने को मंत्री मानता है, मंत्री जैसे काम करता है। कोई प्रधानमंत्री मानता है, प्रधानमंत्री जैसा काम करता है। कोई सेठ मानता है तो सेठ जैसे काम करता है। कोई अपने को नौकर मानता है तो नौकर जैसे काम करता है। मतलब मनुष्य गति में भी आकर के जैसी अपनी मान्यता होती है ऐसा मानता रहता है। जब ट्रेन में जाता है तो अपने को मुसाफिर मानता है कि मैं मुसाफिर हूँ। हॉस्पिटल में जाता है तो अपने को मरीज मानता है कि मैं तो मरीज हूँ, रोगी हूँ। स्कूल जाता है बच्चा का तो अपने को पढ़ने वाला मानता है। नौकरी करने जाता है तो मैं तो नौकर हूँ, सर्वेंट हूँ। ऑफिस में जाता है तो अपने को ऑफिस में काम, माने मैं मूल में कौन हूँ इसको भूल करके, और सारे दिन जो बाहर में प्रक्रिया हो रही है, जो संगत हो रही है, वही मानता है। डॉक्टर अपने को दिन भर डॉक्टर ही मानता रहता है, क्योंकि दिन भर लोग उसको डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। और वो भी मरीजों को देखता है, अस्पताल जाता है, डॉक्टर जैसा काम करता है, तो वो भी अपने को डॉक्टर ही मानता है। वकील अपने को वकील मानता है, सीए अपने को सीए मानता है, टीचर पढ़ाने वाला अपने को टीचर मानता है। क्योंकि बच्चे भी बोलते हैं ना, नमस्ते टीचर, नमस्ते सर। तो जो जैसा हम अपने को बाहर में जो काम हम करते हैं वैसा ही अपने को मानने लगते हैं, क्योंकि सारे दिन उसी संगत में रहते हैं, उन्हीं परिणामों में रहते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं सीए हूँ, मैं पढ़ाने वाला टीचर हूँ, मैं नौकर हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं सेठ हूँ। पिक्चर में काम करने वाले अपने आप को अभिनेता मानते हैं, अभिनेत्री मानते हैं, हीरोइन मानते हैं, हीरो मानते हैं। खलनायक का काम करता है वो अपने आप को खलनायक मानता है। पंडित हो जाते हैं तो लोग अपने आप को पंडित, क्योंकि उनको बोलते हैं पंडित जी, तो वो पंडित जी स्वीकार करते हैं। पंडित नहीं बोलो तो उनको बुरा भी लगता है कि अरे मैं तो पंडित हूँ, मेरे को पंडित क्यों नहीं बोलते हैं। तो कहने का मतलब है, जिस माहौल में रहते हैं, जो प्रक्रिया हम करते हैं, उसी का असर हमारे पे रहता है, और वही मान्यता हमारे अंदर रहती है। और भूल जाते हैं कि वास्तव में मैं कौन। हर कोई भी सत्संग हो, स्वाध्याय हो, कोई भी क्लास हो, एक चीज तो आएगी आएगी कि मैं कौन। सबकी क्लास में यही बात आएगी। कोई भी सत्संग हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, कोई भी विषय लो, आपको एक चीज तो आएगी कि मैं कौन। क्योंकि आज तक मैं कौन हूँ इसको हमने पहचाना ही नहीं, और वही पहचान तो गुरुदेव करा रहे हैं। ज्ञानी क्या कराते हैं? ज्ञानी जो अपनी पहचान किए हैं वो पहचान कराते हैं। इसलिए ज्ञानियों का संग करना चाहिए। असली पहचान हमारी क्या है, असल में मैं कौन हूँ, ये पहचान ज्ञानी ही कराते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान करी। इसलिए काला रंग के ऊपर फिर रंग नहीं चढ़ता है। और ज्ञानी काले रंग के, ज्ञानी काले होते हैं, अज्ञानी सफेद होता है। निरंतर रंग बदलता ही रहता है, गिरगिट की तरह एक रंग में रहता ही नहीं है। क्योंकि सफेद कपड़े पे जो भी रंग चढ़ा दो सब रंग चढ़ जाता है। एक काला कपड़ा ही ऐसा है जिसपे कोई रंग चढ़ता ही नहीं है, क्योंकि अब वो ऐसे रंग में रंग गया है कि उस पे अब कोई रंग का असर कोई रंग असर ही नहीं करता है।
तो ज्ञानी के संग में आकर के हम मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए तैयार होते हैं। और संसार का जो ये काला रंग है ना, ये संसार का काला रंग इतना जो अब मोक्ष मार्ग की ओर ले जाएगा, क्योंकि कोयला जलता है ना, तो जलते-जलते एकदम सफ़ेद हो जाता है। उसकी राख कैसी होती है? सफ़ेद हो जाती है बिल्कुल, क्योंकि पूरा जल चुका है। ऐसे संसार मार्ग के काले रंग से जीव जब ज्ञानी के संग में आता है और जो-जो ज्ञानी का संग करता है, सत्संग करता है, समागम करता है, अपने को पहचानता है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। मैं अपने को मनुष्य मानता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ये तो नाश हो जाएगा, यहीं जन्मा है, यहीं नाश हो जाएगा, तो फिर मैं कौन हूँ? और वो बात हमको सिर्फ ज्ञानी ही बता सकते हैं, जिन्होंने अपने आप को जाना है, अपने को पहचाना है। इसलिए ज्ञानियों का समागम मिलना बहुत दुर्लभ है। फिर भी कितना भी दुर्लभ हो, फिर भी इस कलिकाल के अंदर वो ज्ञानियों का संग हमें मिला है और उस ज्ञानियों के संग में हमें इस चैतन्य आत्मा की बात सुनने के लिए मिली है। उद्गल में भी देखो तो जड़ चेतन सब में, उद्गल में भी पुद्गलों का रंग होता है, जो जिसके संग में जाता है उसी रंग का हो जाता है। जैसे कोई शक्कर का संग करता है, वो मीठा हो जाता है। जैसे पानी ने शक्कर का संग कर लिया तो पानी मीठा हो जाता है, दूध ने शक्कर का संग कर लिया तो दूध मीठा हो जाता है, खोए ने शक्कर का संग कर लिया तो मिठाई बन जाता है। बेसन है नमक का संग कर लेती तो नमकीन बन जाती है। माने चेतन में तो है ही, लेकिन उद्गल में भी जिसका संग करते हैं उसका उसको असर आ जाता है। तो जैसा संग करते हैं वैसा ही रंग लग जाता है। इसलिए संग करने के पहले हमें विचार करना चाहिए कि मैं कैसा संग करूं, जिससे मुझे उस संग का असर आए जीवन में, जो कभी ना उतरे और उससे मैं सदा काल के लिए सुखी हो जाऊं। ऐसा हम इसीलिए सत्संग की महिमा है। इसलिए सत्संग कि किसका होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें ध्यान रखना है। आजकल तो घर-घर की देखो, अभी लौकिक में भी हम देखते हैं कि अभी औरतें लोग हैं, जो लड़कियां हैं, जो अभी सब किटी पार्टी करती हैं, कोई पिकनिक मनाते हैं, कोई कहीं कहीं घूमने-फिरने जाते हैं, तो हमको उसका संग लगा हुआ है, क्योंकि बुरी संगत का असर बहुत जल्दी आता है। आजकल औरतें किटी पार्टी करती है। अब किटी पार्टी करती है तो एक-एक घरों में किटी पार्टी होती है। मैंने तो देखी नहीं है, सुनी है। खूब सारी औरतें हो जाती हैं, फिर बातें करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। फिर वहाँ पर कितने प्रकार से अलग-अलग कपड़े, अलग-अलग डिज़ाइन के गहने, कपड़े, मेकअप, ये सब, बालों की स्टाइल सब अलग-अलग, अलग-अलग सब मिलती है और उसको देख-देख करके उसका रंग चढ़ता है। आजकल फिर अब साड़ियाँ पहनना बंद हो गया, अब ड्रेसें पहनते हैं। पहले तो फिर भी चुन्नी लेते थे, साड़ी से पल्ला रहता था, ड्रेस पे चुन्नी पहनते थे, एक मर्यादा में रहते थे। आजकल तो ये सब बैकवर्ड लगता है, पिछड़े हुए लोग लगते हैं। इस प्रकार के कोई कपड़े पहन लें, तो कहते हैं पिछड़े हैं। आजकल तो बस टॉप, जीन्स, छोटे-छोटे कपड़े, मेकअप, बालों का खुला रखना, कितने मेकअप के सामान अंदर में लगाना, सुंदर दिखना। सबसे ज़्यादा सुंदर मैं हूँ, सबसे ज़्यादा सुंदर मैं हूँ। ऐसा माहौल और उसके अंदर उसका असर आए बिना रहता ही नहीं और उसके अंदर कसाय भी होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, सब कुछ होता रहता है। लेकिन आजकल ये फैशन हो गई है। जगह-जगह देखो तो ये चल रहा है, पिकनिक मना रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। आजकल मर्यादा रही नहीं है बिल्कुल। सास-ससुर भी वहीं बैठे हैं, माँ-बाप भी वहीं बैठे हैं, बेटे-बहू भी वहीं बैठे हैं, बेटी-जवाई भी वहीं बैठे हैं, सब एक साथ एन्जॉय कर रहे हैं। उसको एन्जॉय नाम देते हैं, एन्जॉय कर रहे हैं। मर्यादा, शर्म सब खत्म हो गई है। बिल्कुल, बूढ़े माँ-बाप भी हैं 80 साल के और उनके साथ उनके बच्चे, बेटे-बहू, पोता-पोती, पोते की बहुएँ भी। खाली बेटे-बहू नहीं, पोते की बहुएँ भी, पोते भी, सब घूमने जाते हैं आजकल तो 15-15 दिन, 8-8 दिन। कोई विदेश जाता है, कोई इतनी घूमने की जगह है, वहाँ जाता है
और फिर खाना-पीना, घूमना, हँसी-मज़ाक, एक-दूसरे को मारना, करना, मज़ाक करना, इस प्रकार का ये सब चलता रहता है। फिर उस संगत में, उस माहौल में वही रंग आ जाता है। और फिर इतना सबको अच्छा लगता है कि इस बार तो बहुत सब साथ में गए थे तो बहुत ही मज़ा आई, बहुत मा आनंद आया। लेकिन ये नहीं मालूम है कि उस समय हम ऐसे कर्मों के बंधन करके कहाँ चले जाएँगे। तो लोग बोलते किसने देखा है? अभी 4 दिन की ज़िंदगी मिली है, मज़ा करो, एन्जॉय करो, खाओ-पियो, मौज करो, किसने देखा कल? तो तुम ही कह रहे हो 4 दिन की ज़िंदगी है और मानते भी नहीं हो। ये 4 दिन की तो ज़िंदगी है, इसमें चाहे अच्छा कर लो, चाहे बुरा कर लो। चाहे नरक निगुद के द्वार खोल लो, चाहे मोक्ष मार्ग की ओर चले जाओ। लेकिन अभी पंचम काल में मोक्ष नहीं है, ऐसी बात सुन कर के जीव बोलते क्या करेंगे मोक्ष का मार्ग अपना करके, मोक्ष तो है ही नहीं। और छठा काल आने वाला है, तो छठे काल में जन्म ना हो इसलिए देवगति में चले जाएँगे। देवगति की आयुष्य बहुत लंबी है, तो देवगति में चले जाते हैं, जिससे हमको छठे काल में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और देवगति में जाने के लिए पुण्य बाँधना है, तो कई लोग पुण्य बाँधने में इतने लग जाते हैं कि धर्म क्या है पता ही नहीं है। अरे भाई, मोक्ष नहीं है इस पंचम काल में, लेकिन मोक्ष मार्ग की टिकट तो मिलती है ना। आज हमें कहीं जाना हो, तो टिकट पहले बुक करा लेते हैं कि 4-4 महीना पहले टिकट बुक हो जाती है, क्योंकि ऐन मौके पे टिकट नहीं मिलेगी। तो टिकट बुक हो जाती है, तो रिज़र्वेशन हमारा हो जाता है और हमको मालूम है कि हमारा रिज़र्वेशन पक्का हो गया है। ऐसे ही अभी पंचम काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग का रिज़र्वेशन तो होता है ना, रिज़र्वेशन पंचम काल में होता है और उस रिज़र्वेशन की टिकट का नाम है सम्यक दर्शन। आत्मज्ञान कर लिया, आत्मज्ञान की टिकट ले ली, तो वो जीव अवश्य मोक्ष में जाएगा, जाएगा, जाएगा। देवगति में तो जाएगा ही, लेकिन अब उसका मोक्ष भी पक्का हो गया है। और देवगति कोई अच्छी गति है क्या? चारों गति संसार में 4 गति है, तो 4 गति में सबसे अच्छी गति कौन-सी है? कौन-सी है सबसे अच्छी गति? अभी हम पूछेंगे तो सब यही कहेंगे कि सबसे अच्छी गति देवगति है। पर देवगति अच्छी नहीं है, चारों गतियों में सबसे अच्छी गति मनुष्य गति है। क्योंकि देवगति भी हज़ारों बार जाके आ गए, हम सबसे कम जाना हमारे मनुष्य गति के अंदर होता है। देवगति में जीव नरक से भी ज़्यादा जाता है। इस 2000 सागर की त्रस स्थिति होती है निगोद से निकल करके और जीव को 2000 सागर की स्थिति का समय मिलता है त्रस पर्याय का। और उस त्रस पर्याय के अंदर 1240 भाव होते हैं जो क्या कहते हैं इसके होते हैं देव गति के और 760 भाव होते हैं नरक गति के। तो जीव ज़्यादा कहाँ गया? देव गति में। नरक गति में कम गया। तो देव गति में कब जाता है जीव? पुण्य करके जाता है और नरक गति में पाप करके जाता है। तो जब ज़्यादा देव गति में गया तो जीव ने पाप ज़्यादा किए कि पुण्य ज़्यादा किए? कि पुण्य ज़्यादा किए। तो पुण्य ज़्यादा करके भी मिली तो हमको गति मिली ना, संसार ही तो मिला ना, तो क्या फ़ायदा? भ्रमण करते इन चारों गतियों में भ्रमण करते हम क्रम से जब हमारी त्रस की पर्याय पूरी हो जाती है, तो हम क्रम से जाकर के निगोद में चले जाते हैं। चाहे कितना भी पुण्य बाँध ले, कितना भी पुण्य बाँध ले, जबकि गुरुदेव श्री कहते थे कि ये जीव, अज्ञानी जीव अगर पुण्य बाँधता है, तो कोड़ा-कोड़ी सागर का पुण्य बाँध लेता है। और सम्यक दृष्टि अगर पुण्य बाँधता है, तो अंतः कोड़ा-कोड़ी सागर का पुण्य बाँध लेता है। लेकिन भोगने का समय नहीं है, क्योंकि भोगने का समय तो 2000 सागर ही है। तो फिर क्या होता है कि वो पुण्य सारा पाप में कन्वर्ट हो जाता है। सारा पुण्य पाप में कन्वर्ट हो जाता है और जीव निगोद में चला जाता है या फिर वो पुण्य का नाश होकर जीव मोक्ष में चला जाता है। मतलब कहने का ये है कि इतना जो पुण्य बाँधा जीव ने
वो भोग नहीं सकता है, क्योंकि भोगने का समय बहुत कम है, बाँधा तो बहुत है, लेकिन भोगने का समय बहुत है। जैसे कि एक जीव करोड़पति के घर में आया, अरबपतियों के घर में आ गया और जन्म ले लिया। करोड़पति, अरबपति के घर में आके उसने जन्म ले लिया और 10 साल की आयुष में उसकी मृत्यु हो गई। तो उस पुण्य को भोग सका क्या? नहीं भोग सका, क्योंकि आयुष नहीं थी। तो आपको पुण्य के साथ आपको पुण्य के कारण आपको इतने संयोग अच्छे मिले, लेकिन आपको समय नहीं मिला। ऐसे ही हम मनुष्य भाव में आए हैं और 10 साल की उम्र में अगर चले गए तो हम क्या धर्म समझेंगे और क्या धर्म करेंगे? हम समझ ही नहीं पाएँगे। तो लंबी आयुष मिले और फिर ऐसा योग मिले, संस्कार मिले, तो ही हम समझ पाएँगे, नहीं तो हम समझ ही नहीं पाते हैं इस चीज़ को। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि पुण्य भी किसी काम का नहीं है। कोई बोले भैया पुण्य से हम यहाँ तक आए हैं, ये बात हम पुण्य से ही सुनने मिल रहे हैं। तो ये बात हम पहली बार थोड़ी सुन रहे हैं, अनंत बार सुन ली, क्योंकि बार-बार ज्ञानियों के वचन में ये बात आती है कि अनंत अनंत बार ये जीव स्वर्ग में गया, अनंत बार जीव निगोद में गया, अनंत बार नारकी बना, अनंत बार त्रियंच गति में गया, अनंत अनंत बार सब जगह चला गया ये जीव, लेकिन इसकी मुक्ति नहीं हुई। एक बार भी ये जीव मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि एक बार मुक्त होने के बाद फिर संसार में आता ही नहीं है। जैसे दूध का घी बन जाए तो घी का वापस दूध थोड़ी बनता है। इसलिए हमको वो संगत चाहिए कि जिस संगत के कारण हम अपने स्वरूप को समझें और अपने स्वरूप की प्राप्ति करके फिर इस जन्म मरण से बचें। ऐसी संगत हमें चाहिए, लेकिन ऐसी संगत हमें आज तक मिली नहीं और कदाचित मिल गई, क्योंकि ऐसा भी आता है कि अनंत बार समवसरण में भी गया, भगवान की वाणी भी अनंत बार सुनी, तो कैसे कोरा रह गया कि वहां पर भी भगवान के समवसरण में भी जा करके भगवान की महिमा आई, समवसरण की महिमा आई, देवों की महिमा आई, सबकी महिमा आई। आत्मा की बात भी सुनी, लेकिन जिस आत्मा की बात सुनी, उस आत्मा की महिमा नहीं है। महिमा आनी चाहिए, अहोभाव आना चाहिए। गुरुदेव श्री कहते हैं ना कि भाई अपनी सत्ता का स्वीकार कर, चैतन्य सत्ता का स्वीकार कर। मैं हूँ का जोर ला, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। क्या कहते हैं गुरुदेव? गुरुदेव इतने सत्संग के अंदर कितनी चैतन्य की पुकार करते हैं, कितना चैतन्य का जोर लाने कहते हैं, और किसी का जोर नहीं देते। बात तो सब आएगी पर जोर एक का ही होता है, क्योंकि एक की ही तो प्राप्ति करना है। एक की प्राप्ति करना है तो एक का ही जोर होना चाहिए। उस एक का जोर, वो इतना जोर कुछ एक के अलावा कुछ काम ही नहीं है। कहा ना कृपालु ने, काम एक आत्मार्थ होना। आत्मार्थी का एक ही काम, उसी को आत्मार्थी कहते हैं, जिसका वे उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते एक ही काम है और दूसरा कोई काम नहीं है, उसी को आत्मार्थी कहा है। और वही आत्मार्थी ज्ञानी बनता है। ज्ञानी होने के पहले आत्मार्थी होना बहुत जरूरी है। मुमुक्षु बनता है, जिज्ञासु बनता है, फिर आत्मार्थी बनता है, फिर ज्ञानी बनता है। उसके लिए असर चाहिए उसको। आत्मा को जाने बिना कोई भी ज्ञानी नहीं बन सकता है। और आत्मा को कैसे जाने, कैसे जानेंगे आत्मा को? ये प्रश्न खड़ा होता है कि बार बार आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, आत्मा को जानो। तो आत्मा को जाने कैसे, जो दिखता ही नहीं है? किसी को जानने के लिए कुछ दिखना तो चाहिए ना। हम आत्मा को जाने कैसे? तब ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि भाई प्रत्येक वस्तु को उसके लक्षणों से जाना जाता है। प्रत्येक वस्तु में उसका लक्षण होता है। कई बार मैंने और भी पहले कहा कि हम शक्कर को कैसे जाने, कि उसके मिठास से जाने। शक्कर का स्वभाव क्या है? मीठापना। नमक का स्वभाव है खारापना। तो सबके अंदर उसके लक्षण और स्वभाव होते हैं ना, उसके माध्यम से उसको जाना जाता है। तो ऐसे ही आत्मा का भी लक्षण है, ज्ञान लक्षण है। जानना 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 जो निरंतर हो रहा है। हम भी ज्ञानी जो बोल रहे हैं वही बता रहे हैं, अभी अनुभव नहीं है। फिर भी ज्ञानी कहते हैं कि आत्मा का अनुभव निरंतर हो ही रहा है। अनुभव भी करना नहीं है, बाहर में तो कुछ नहीं करना है। कहते भाई आत्मा को तो जानूंगा ना, आत्मा को तो जानना है, ज्ञाता दृष्टा तो रहना है, इतना तो अंदर आत्मा का तो ये करना है कि नहीं, यहाँ भी नहीं करना।
गुरुदेव सिंह कहते थे करना और मरना बराबर है, कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि करना ही अधर्म है। कुछ करना वो अधर्म है और कुछ नहीं करना, जानना वो धर्म है। ये वस्तु स्वरूप है। आत्मा अंदर में भी कुछ करना नहीं है, जानना जानना हो रहा है। ज्ञानी इसीलिए बोलते एकांत में बैठ और देख तो सही कि जानना हो रहा है ना, कोई अनुभव कर रहा है अंदर में। भूख लगी, प्यास लगी, ठंडी लगी, गर्मी लगी, सर्दी लगी, कुछ भी फील होता है अंदर में हमको, कुछ भी फील हो रहा है। पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, भूख लग रही है, ये दिखता है क्या? दिखता है क्या? कुछ भी नहीं दिखाई देता, कुछ दिखाई ही नहीं देता है। फिर भी कैसे मालूम पड़ता है कि फीलिंग होती है, महसूस होता है। तो ये महसूस कौन करता है? ये कौन जान रहा है कि भूख लग गई, प्यास लग गई, ठंड लग गई, गर्मी लग गई? ये कोई जान रहा है ना। रात में गहरी नींद में सोए हैं, एकदम अंधेरा है, लाइट नहीं है, बिल्कुल गहरी नींद सुनी और बाथरूम लग रही है, ये किसने जाना? ये तो सबको होता है, सबको हो रहा है। और एकदम ठंडी और चद्दर उड़ रजाई उड़ गई, वो ठंड लगी और रजाई को लेके फिर ओढ़ के सो गए, ये किसने जाना? गहरी नींद में आंखें बंद है, कौन जान रहा है कि ठंड लग रही है बहुत से? अभी गर्मी के दिन में जब बहुत गर्मी लगती है तो फट से एसी चालू करते, तो ये गर्मी दिखाई देती है क्या? तो ये कौन जानता है? तो जो जान रहा है वही मैं हूँ, जो जान रहा है वही मैं हूँ, जो जान रहा है वही मैं हूँ। जानना 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 भी करना नहीं है, वो भी धारावाहिक हो रहा है। हम कुछ करते हैं क्या? हम सूर्य को उदित करते हैं क्या? हम कहते हैं कि सूर्य उगो, या हम शाम को बोलते हैं कि सूर्य को अस्त हो जाओ, अब चंद्रमा उगेगा। या हम कहते हैं पानी आओ, बारिश आओ, हम कहते हैं आंधी तूफान आओ, अब हम कहते हैं पानी रुक जाओ। हम कुछ करते हैं क्या दुनिया के अंदर? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी सब क्लासें वगैरह सब यही चल रही है, हर चीज में जानने की बात आ रही है। और ये भी बात आती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो तत्व हूँ मैं। सारी दुनिया स्वयं ही चल रही है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। सारी दुनिया में जो होना है वही हो रहा है, अपने आप हो रहा है। इसका मालिक कोई नहीं, इसका कर्ता कोई नहीं है, स्वयं हो रहा है। जगत की व्यवस्था स्वयं है। इसीलिए तो गुरुदेव कहते थे व्यवस्थित व्यवस्था का स्वीकार। धर्म किसको कहते हैं? लोग सोचते हैं पूजा करेंगे, मंदिर जाएंगे, व्रत नियम करेंगे, पाठ करेंगे तो धर्म होगा। ऐसा है ही नहीं। व्यवस्थित व्यवस्था का स्वीकार, उसका नाम धर्म है। उसी का नाम धर्म है, व्यवस्थित व्यवस्था का स्वीकार। पाप पुण्य भी हम नहीं कर सकते हैं, पाप पुण्य भी होता है। पुण्य भी होता है, पाप भी होता है। बाहर में क्रिया दिखती है, ऐसा लगता है मैं करती हूँ, मैंने पाप किया। मान्यता में यही स्वीकार है, व्यवहार का एक स्वीकार है कि पाप करने पे पाप का स्वीकार किया जाता है, पुण्य करने पे पुण्य का स्वीकार किया जाता है। ये व्यवहार नहीं का कथन है, लेकिन अंतर की गहराई से देखा जाए तो पुण्य पाप भी होते हैं। निगोद का जीव, आलू प्याज का जीव, सब्जियों में फल फ्रूट में रहने वाले जीव, वो कौन सा पुण्य पाप की क्रिया कर रहे हैं? मंदिर जाते हैं, या रात्रि भोजन कर रहे हैं, या सप्त व्यसन कर रहे हैं? उनमें बैठा जीव कुछ कर रहा है क्या? लेकिन पुण्य पाप तो हो रहा है ना, निकलते हैं ना वहां में से, निगोद में से निकल करके जीव मोक्ष तक चला जाता है ना। तो ये पुण्य पाप की क्रिया भी होती रहती है, कोई करता नहीं, सब कुछ स्वयं होता है। बस संगत का असर होना चाहिए, कैसी हमको संगत करना है। और हमें अभी इस बहुत पुण्य के उदय से, महान महान पुण्य के उदय से हम ज्ञानी तक पहुंच गए ना, बस मुक्ति हो गई मेरी। हम तो यही समझे कि ज्ञानी तक जो पहुंच गया वो मुक्त हो गया। आत्मा मुक्त ही है, मुक्ति का पता नहीं था, मुझे पता नहीं था कि मैं मुक्त हूँ। अभी टाइम हो रहा है, नहीं तो भारी जी ने एक कहानी लिखी थी। एक सेठ जी थे, उस सेठ जी के क्या कहते, सेठ जी चले गए और वो बेटा छोटा था, तो सेठ जी ने अपने दोस्त से कहा कि मेरा पैसा है 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए बैंक में, मेरा बच्चा बड़ा हो जाए तो बताना। वो रिक्शा चलाता था, अपने को गरीब मानता था। लेकिन जब वो 21 साल का हुआ तो ऐलान हुआ कि भाई 1 करोड़ रुपए इसके है, उसके नाम से, तो उसको लगा कि नाम तो मेरा आ रहा है, मेरे पापा का आ रहा है, लेकिन मैं तो रिक्शा वाला हूँ ना। लेकिन जब उसके दोस्त ने, अंकल ने बताया कि तेरा ही पैसा है, तो उसको विश्वास नहीं आया। वो पैसा तो उसका ही था पहले से ही, लेकिन उसे मालूम नहीं था। तो अब वो रिक्शा चलाएगा क्या? नहीं, रिक्शा नहीं चलाएगा। अब वो करोड़पति हो गया। ऐसे ही हमको मालूम नहीं कि मैं परमात्मा हूँ, मैं अपने को पामर, अज्ञानी, मूर्ख, संसारी, मोही मानता हूँ।
लेकिन गुरु ने हमें परिचय कराया कि भाई तू परमात्मा है। और जब मैंने स्वीकार किया तो परमात्मा मुझे बनना नहीं पड़ा, बना बनाया परमात्मा था, वो परमात्मा मैं बन गया हूँ। ऐसे बहुत से दृष्टांत है, समय हो गया है, फिर मिलेंगे हम और किसी को कुछ पूछना होगा तो फिर पूछेंगे और एक ज्ञानी का ही संग करेंगे। ज्ञानी बनने के लिए, परमात्मा बनने के लिए हमें ज्ञानियों का ही समागम करना है, इसलिए जैसा संग करेंगे वैसा ही रंग हमें लगेगा। प्रणाम। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। अहो, अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपा अमर पर प्रभु कर्यो, अहो, अहो उपकार। देह छता जिहनी दशा, वरते देहाती, आज्ञानी चरण मां, हो वंदन गणे, हो वंदन गणे। प्रणाम। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य।